हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंस होता है स्टॉक और शेयर के बीच में वो क्या होता है। क्या स्टॉक और शेयर दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग चीज़ है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके और इस वीडियो को पॉज करके बताइए कि क्या आप जानते हैं कि स्टॉक और शेयर के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर पता है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी शेयर को इश्यू क्यों करती है। मान लीजिए कि अतुल लिमिटेड एक कंपनी है और उसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, यानी कि बढ़ाना है। तो वो उनके पास दो ऑप्शन है, वो या सीधे बैंक में जाकर लोन ले सकती है, पर लोन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने वाला होता है। तो जो कंपनी होती है वो ज़्यादातर दूसरा ऑप्शन चूज़ करती है, वो सीधा मार्केट में पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को कहती है कि हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है और हमारी सालाना सेल इतनी है और हमारी कंपनी नेक्स्ट इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना चाहती है, तो इसके लिए मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर पब्लिक को ये कंपनी की जो वादा किया है वो अच्छा लगा तो जो पब्लिक होती है वो कंपनी में निवेश करते हैं। तो पब्लिक कंपनी में निवेश करता है तो कंपनी को भी उसके सामने उसे शेयर देने पड़ते हैं। तो अगर आपने अच्छी कंपनी में अगर निवेश किया हुआ है और वो कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो आपकी जो शेयर प्राइस की जो वैल्यू होती है वो हाई जाती है। और अगर आपने जो शेयर जो कंपनी है वो गलत चूज़ कर ली और कंपनी में अगर घाटा हुआ तो आपको भी सीधा नुकसान सहने को मिल सकता है, क्योंकि आप सीधे कंपनी के ओनरशिप को बाय करते हैं। तो शेयर मार्केट में ये आप गांठ बांधकर चलिए कि आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी के कुछ परसेंट के आप ओनर बन जाते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर और स्टॉक के बीच के जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। अगर आपने किसी एक कंपनी का अगर शेयर खरीदा तो उसे शेयर माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सिर्फ अतुल लिमिटेड या सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री में या सिर्फ अदानी में ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है तो आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। पर अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट कंपनी के शेयर को बाय करके रखा हुआ है, जैसे कि आपने 5 लाख रुपए के अदानी के शेयर को लिया था, 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर को लिया था, 3 लाख रुपए इसके आरती इंडस्ट्री के शेयर को लिया हुआ है, तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे कंपनी के शेयर है। तो वो जो सारे कंपनी के शेयर मिलके स्टॉक बनाते हैं। स्टॉक आप समझ सकते हो कि सिंपल लैंग्वेज में अगर एक कंपनी में आपने निवेश किया हो तो उसे शेयर कहा जाएगा और काफ़ी सारी कंपनियों में अगर आपने निवेश किया होगा तो उसे स्टॉक कहा जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टॉक और शेयर के बीच का मेन डिफरेंस किसे कहते हैं। पर आप इन बातों से अगर झंझट से आप ध्यान बटाइए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आप अच्छी कंपनियां चुन के उसमें निवेश करें, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर शेयर मार्केट के ऊपर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।